हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल सीतू मैथ्स पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ो आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप ढंग से, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ो। चलो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रखा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अपने को जो आंसर आएगा इससे ही आएगा। ये अपने को एक तरह से क्लू दे रखा है। तो इस देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। और ये वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आई बात समझ में। अब देखो, यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा है 60 मीटर, 60 मीटर है, यानी कि भुजा 60 × 60 इज इक्वल टू लंबाई, इसकी लंबाई दे रखी है 90 मीटर, ये अपने पास आ गई 90 मीटर, इंटू में क्या है चौड़ाई। तो देखो अब अपने पास ये सारी चीज़ें मिल गई, अपने को सिर्फ चौड़ाई चाहिए। तो क्या करेंगे, हम चौड़ाई को यहाँ रहने देंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो ये देखिए 60 × 60, ये 90 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू कौन बचेगी यहाँ पे, चौड़ाई। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऊपर तो क्या बच रहा है अपने पास, इधर देखो आप, ऊपर बच रहा है 2 × 2, 0 है, ये हो जाएगा 20। ये किसके बराबर आ रही है, चौड़ाई के बराबर। चौड़ाई बराबर ये, तो ये देखो चौड़ाई इज इक्वल टू आ गई अपने पास 40 मीटर। बिल्कुल इजी है, सवाल दिखने में लंबा है पर आंसर फटाफट आ रहे हैं। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, क्षेत्रफल दोनों के बराबर है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है भुजा इंटू भुजा, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी भुजा दे दी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का आराम से। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, उसको किसके बराबर रख देंगे हम, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने को लंबाई दे दी, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो सारी चीज़ें मिल गई, अपने को सिर्फ चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए चौड़ाई रह गई। चौड़ाई को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले आओ। ये 90 क्या है, इसके मल्टीपल में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। और ये हमने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद अपने पास क्या आया, ये 40 मीटर, इसकी क्या आ गई, चौड़ाई। हाँ तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेमी और चौड़ाई 22 सेमी है। यदि इस तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या है यार, ये इतने बड़े भी क्वेश्चन देते हैं क्या, हद हो गई। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो हम क्या है, इसको थोड़े पार्टों में देखिए। पहले क्या है कि एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। यदि उसको मोड़कर क्या बनाया जाता है, वर्ग। तो यानी कि पहले तो एक आयत है, इसको मोड़कर हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस वर्ग बनाया जाता है तो भुजा का माप ज्ञात करनी है अपने को, कि जो वर्ग होगी उसकी भुजा क्या होगी। देखो भाई सीधी सी बात है भाई, इसका जो परिमाप है वो किसके परिमाप के बराबर, तार तो इतना ही है, तार घटेगा बढ़ेगा थोड़ी। परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो मैं इस तार को यहाँ से नाप के यहाँ तक नापूं, वो परिमाप आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से कट करके अगर सीधा करूँ तो ये तार इस तरीके से आएगा। अब इसी को हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया, इसी को मोड़ के ये बना दिया, वर्ग बना दिया। मतलब कि ये जो तार की लंबाई है वो तो बराबर रहेगी। तार की लंबाई क्या है यहाँ पे, इस आयत का परिमाप। तो सबसे पहले तो क्या करो, आयत का परिमाप निकालो। आयत का परिमाप,
परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो अब ये 2 लंबाई कितनी है यहाँ पे 40 और चौड़ाई कितनी है 20, टोटल कितने हो गए 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 मीटर, यानी अपने पास वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप भी क्या आ गया 120। अब ज्ञात करनी है अपने को भुजा, तो आइए भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा इसका अपने पास क्या आ गया, परिमाप आ गया। परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो हम ज्ञात करेंगे, ये परिमाप है अपने पास, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो ये देखो परिमाप है 120, 4 इंटू भुजा, ये 4 इधर आ जाएगा तो अपने पास भुजा आ जाएगी। मैंने भुजा को पहले लिख दिया, ठीक है। ये जैसे मान लो इस तरीके से 120, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि भुजा अपने पास आ गई 30 सेमी, 1 मीटर है सेमी, तो भुजा अपने पास आ गई 30 सेमी। ये भी 30 120 सेमी में होगा, क्योंकि अपने पास इसका इकाई क्या दे रखी है, सेमी दे रखी है। तो ये अपने पास इसकी भुजा आ गई। अब ये बोल रहा है कि बताओ क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम देखते हैं, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40, 40 इंटू चौड़ाई 20। तो देखो इसको कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 800 वर्ग सेमी। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया, आयत का आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा कर दो। भुजा कितनी है ये अपने पास 30 सेमी, ये आ गई अपने पास 30 इंटू 30, यानी कि 900 वर्ग मीटर। तो बताओ ज़्यादा किसका आ रहा है अपने पास, यही तो पूछा है, ज़्यादा किसका आ रहा है, वर्ग का। वर्ग का अपने पास किससे ज़्यादा आ रहा है, आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा आ रहा है। ये 800 आ रहा है, ये 900 आ रहा है। तो यही पूछा था अपने को कि किसका ज़्यादा आएगा, तो हमने निकाल लिया कि किसका ज़्यादा आएगा, वर्ग का। कितना ज़्यादा आ रहा है, 100 वर्ग मीटर आ रहा है। तो देखो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि अगर किसी का परिमाप समान है तो ज़रूरी नहीं उन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो। इन दोनों का परिमाप तो बराबर है पर क्षेत्रफल बराबर होना ज़रूरी नहीं है।